सतगुरु की साची निवास जी, प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी की असीम कृपा से दासी इस रूप में आप संतों महापुरुषों के वचन श्रवण कर रही है और दर्शन कर रही है। सतगुरु माता जी का लाख लाख शुक्राना है। सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हुए दासी आप जी के चरणों में ये विचार रखने जा रही है। कहते हैं कि जो सेवा होती है ये सुखों के द्वार खोलती है। सतगुरु जब हमें ब्रह्म ज्ञान देता है उसके साथ 3 कर्म भी बताता है। उन 3 कर्मों सेवा, सिमरन, सत्संग में से एक है सेवा। सेवा वह कर्म है जो निष्काम, श्रद्धा, प्यार, समर्पण और त्याग की भावना से किया जाता है। सतगुरु के प्रति प्रेम प्रकट करने का सबसे सुंदर माध्यम सेवा है जो तन मन धन समर्पित करके की जाती है। सेवा वो मार्ग है जिस पर चलकर हम सतगुरु को खुश कर सकते हैं। जैसे भगत शबरी और भगत हनुमान ने सतगुरु को खुश किया। सेवा एक साधन है जिसे साध कर हम साध्य तक पहुंच सकते हैं। सेवा स्वाभाविक कर्म है जिसे निष्काम भावना से प्रेरित होकर किया जाता है। इसमें कोई लेन देन की भावना नहीं। सेवा कोई मजबूरी या कोई बंधन नहीं। यह तो स्वयं को आनंद से भरने का साधन है, आनंद लेने का साधन है। जैसे घर में घर का काम एक सेविका भी करती है और घर की मालकिन भी, लेकिन दोनों की भावना और नज़रिया अलग अलग होता है। जो घर की मालकिन होती है वह काम को अपना समझकर प्रेम भाव से करती है, इससे उसे स्वाभाविक आनंद मिलता है। जबकि वही काम सेविका कुछ पैसों के लिए करती है, जिसको मेड भी बोलते हैं, काम वाली बाई भी बोलते हैं, जो वो घरों में लगाते हैं, काम करने के लिए रखते हैं, तो वो पैसों के लिए वो काम करती है। उसके मन में और कोई भाव नहीं होता, जिसके कारण उसे उस काम से वैसा आनंद नहीं मिलता। एक सेवक, एक सच्चा गुरु भगत कोई भी सेवा हो उसे अपने सतगुरु का आदेश और कृपा मानकर स्वाभाविक रूप से करता है। यह सेवा उसे आत्मिक आनंद और खुशी देती है। इसके विपरीत भगत किसी मजबूरी, स्वार्थ भावना से या दिखावे में सेवा करते हैं तो वो सेवा नहीं रहती। वो सेवक सच्चा सेवक नहीं कहलाता। इसमें से स्वार्थ और कर्ता भाव दिखाई देने लग जाता है। जैसे कबीर जी कहते हैं, फल कारण सेवा करे निस्सिन जांचे राम, कहे कबीर सेवक नहीं चाहे चौगुना दाम। कहते हैं कि अगर फल की इच्छा रख के सेवा की गई है तो कबीर दास जी कहते हैं उस सेवा का कोई भी फायदा नहीं है। गुरु का ध्यान करके किया गया, तन मन धन से किया गया कर्म ही परवान होता है। जो सेवा निष्काम भाव से होती है वह सेवक को अहंकार रहित और मन को निर्मल बनाकर प्रभु के साथ जोड़ देती है। उसी सेवा से आत्मिक आनंद मिलता है। जैसे शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज भी फरमाते हैं, जो संतां दी सेवा अंदर तन मन धन लगांदा है, मन दी मैल असल विच अपनी समझो धोई जांदा है। यही काम असली काम है। सतगुरु ने कहा है कि भक्ति जो है वो घर से शुरू होती है। जैसे आजकल ज्ञान चर्चाएं चल रही हैं तो घर बैठे ही सतगुरु माता जी ने हर एक घर को भवन बना दिया है, सत्संग भवन बना दिया है। और सतगुरु माता जी ने कहा है कि भक्ति जो है वो घर से शुरू होती है। हम अपने जो फैमिली मेंबर्स की सेवा करते हैं ये भी सतगुरु का ही रूप है, ये भी सेवा का ही एक रूप बना हुआ है। इसलिए हम सतगुरु का ध्यान लगाकर, सतगुरु निरंकार का ध्यान करते हुए अपने घर में अपने फैमिली मेंबर्स की तन मन धन से सेवा करें। यही सच्ची सेवा है और यही हमारे जो मन की महल को होती है यही साफ करती है। फिर आगे कहा है सेवा तन मन धन की शक्तियों को भी बढ़ाती है। सेवा करने से तन मन धन भी मजबूत होता है। जितना जितना हम सेवा करते चले जाते हैं उतनी उतनी मजबूती शरीर को मिलती है, तन भी बढ़ता है, मन को भी शांति मिलती है और धन से भी भरपूर हो जाता है इंसान। जब भी सतगुरु का आदेश आए सेवा के लिए
हम भाग भाग की सेवाएं करें। जो हम ज्ञान चर्चा में समय से जुड़कर हम ज्ञान चर्चा का आनंद लेते हैं, ये भी सेवा है। हम अनुशासन में बैठते हैं, मर्यादा में बैठते हैं, ये भी सेवा है। जब हमें आशीर्वाद लेने का मौका मिलता है तो हम आशीर्वाद लेते हैं, ये भी सतगुरु ने हमें सेवा बख्शी है। सतगुरु का हम शुक्राना किस किस बात का शुक्राना करें, हम शुक्राना कर ही नहीं सकते। कहते हैं कि सतगुरु जब कृपा करता है तो वह अपने गुरसिक को सेवा का मौका प्रदान करता है। हमें जो भी सेवा मिलती है उसके लिए हमें सतगुरु का शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि सभी शरीर तो इसके ही हैं। सेवक का तो नाम होता है, काम तो निरंकार शक्ति ने ही करना होता है। जो सेवक इस इशारे को समझ लेता है वह सही मायनों में कर्ता भाव से मुक्त हो जाता है। वो अपने आप को फिर कर्ता मानता ही नहीं, वो अकर्ता भाव से सेवा करते हुए आनंद प्राप्त करता है। साधी सेवा कर सके जिस तो आप करावे है, अवतारो गावे सिफत हरिदी जिस तो आप गवावे है। संगत जी, सतगुरु की जब तक कृपा ना हो कोई अपने आप सेवा भी नहीं कर सकता, कोई इसकी सिफत भी नहीं गा सकता। जिससे इसने सिफत करवानी है और प्रशंसा गवानी है वही इसके गुण गा सकता है। जिससे इसने सेवा करानी है वही सेवा कर सकता है। ना हम किया ना करेंगे, ना कर सके शरीर, जो कुछ किया सो हरि किया, हुआ कबीर कबीर। कबीरदास जी ने भी कहा है कि हमारी कोई औकात नहीं है, हमारी कोई हिम्मत नहीं है कि हम कुछ कर सके। ये हमारे शरीर को बल देता है, हिम्मत देता है, हिम्मत बख्शता है, तभी हम कुछ कर सकते हैं। हम कभी भी अपने आप को कर्ता भाव न माने कि हमने ये किया। नहीं, करने कराने वाला सतगुरु निरंकार आप है। करण करावन आप पे आप, मानस के कुछ नहीं हाथ। करने कराने वाला सतगुरु निरंकार आप है, मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं है। सतगुरु अपने भक्तों को तन मन धन से सुखी करने के लिए सेवाएं प्रदान करता है। कहते हैं कि अगर कोई तन से निरोगी है, अगर कोई किसी को अगर तन का रोग है तो वो सेवा करे, भाग भाग कर संतों महात्माओं की और सत्संग भवन में जाकर सेवा करे, संतों महात्माओं को अपने घर में बुलाकर सेवा करे। देखो कैसे शरीर ठीक होता है। अगर मन से अगर कोई मन का रोग लगा हुआ है, मन बेचैन है, तो गुरु चर्चा में बैठकर संतों महात्माओं के अमलीक लाल रतन जो ये लूट हम मिल रहे हैं, जो हम ये लूट रहे हैं, खजानों से हमारी झोलियां भरी जा रही हैं, हम इनको अपने जीवन में ग्रहण करें, कर्म रूप में लाएं। अगर धन से कोई कमी है तो हम धन से सेवा करें संतों महात्माओं की। तो इस तरह तन मन धन से जब सेवाएं होंगी तो कहते हैं कि तभी हमें सुख मिलेंगे। ये सुख देने के लिए सच्चा पातशाह हमें सेवाएं देता है। जो जो सेवक उस फरमान को उसी समय मानकर सेवा कर जाते हैं वही लाभ उठाते हैं। सेवा मन को विशालता, नम्रता, मिठास, प्रेम और सद्भावना प्रदान करती है। सेवा मन मर्जी की नहीं होती बल्कि गुरु के हुक्म से होती है। जो सेवक दास भावना से सेवा करता है वह सतगुरु को बहुत अच्छा लगता है। वो कभी ये नहीं कहता कि मुझे यही सेवा करनी है या इसके साथ ही सेवा करनी है। सेवादार तो हुक्मी बंदा होता है। जब भी सतगुरु से किसी सेवा के लिए आदेश आता है तो वह गुरु भक्तों के लिए कुबेर के खजाने खोलने वाला होता है। मिशन का इतिहास देखें तो जैसे देश के विभाजन के बाद बहुत से महापुरुष भारत आए। बेशक उस समय उनके पास रहने के लिए घर और पहनने के लिए कपड़ों की कमी थी। रिफ्यूजी कैंपों में कुछ समय कईयों को रहना पड़ा। उस समय शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने भक्तों को खुशहाल करने के लिए आशीर्वाद दिया कि अपनी मेहनत की कमाई में से हर परिवार 1 रुपया प्रति सदस्य प्रति मास के प्रति महीने के हिसाब से बिल्डिंग फंड की सेवा करें। दातार रहमत करेगा, आपकी सेवा रंग लाएगी। जल्द ही आप संत जन महापुरुषों के मकान बन जाएंगे। आपके निर्माण कार्य भी होते रहेंगे और प्रभु यश करके हर किसी को सुख भी मिलेगा। जिसने भी सतगुरु के वचनों को माना उनको हर प्रकार की खुशी मिली। देश काल ते समय मुताबिक सतगुरु जिवें चलांदा है, हुक्म दा सिर मत्थे तर के गुरसिख चलदा जांदा है। सतगुरु के हुक्म के अंदर रहकर जो भी सेवक सेवा करता है
उसके चरणों में दुनिया की धन दौलतें आ जाती हैं। जिस माया के पीछे दुनिया वाले भाग रहे हैं वह माया संतों के पास अपने आप आती है। शहनशाह जी कहते हैं, जेड़े दांदे खातर बंदा उठ उठ दौड़ा लांदा है, गुरु दी सेवा जेकर करिए आपे बजदा आंदा है। जिस धन के लिए तू भाग रहा है, अगर तू संतों महापुरुषों की सेवा कर लेगा तो वो धन अपने आप ही आ जाएगा। ऐसा हमें शहनशाह जी समझा रहे हैं। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज भी फरमाते हैं, सेवा एक ऐसी चाबी है जिससे सतगुरु के भरपूर खजाने से जो चाहे ले सकते हो। इसी प्रकार से सेवा एक नुस्खा है जिससे हम सतगुरु को खुश कर सकते हैं। सेवा करते समय हमें चेतन और सजग रहना है, क्योंकि सेवा वही प्रवान होती है जो समय पर की जाए, जो तन मन धन को सतगुरु के वचनों के अनुसार हूबहू निष्काम निरक्षित समर्पित भाव से की गई हो। ऐसी सेवा सतगुरु को अच्छी लगती है और सेवक को आत्मिक सुख भी प्रदान करती है। सेवा सेवक के जीवन में सुखों के द्वार खोलती है। ऐसे ही एक बहन अपने विचारों में ज्ञान चर्चा में बता रहे थे, कहते हैं कि जो मेरी देवरानी है वो छत से नीचे गिर गई, और कहते हैं कि गिरी तो उसका जो मणका था कमर का वो हिल गया। उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, काफ़ी दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रही, उसका कोई करने वाला भी नहीं था उसकी सेवा। तो वो बहन कहती है कि हमारा घर भी थोड़ी दूरी पर है, लेकिन मैं उसके साथ हॉस्पिटल में भी रही और फिर हॉस्पिटल से उसे अपने घर भी ले आई, और उसकी सेवा यही समझ कर कि ये मेरे सतगुरु का रूप है, ये सतगुरु स्वरूप महात्मा है और इनकी सेवा करनी है। तो कहते हैं कि वो बहन हिल डुल भी नहीं सकती थी। उसको उनकी इस तरह से सेवा की कि सारा काम उस बहन ने किया। तो कहते हैं कि जो बहनें उनके घर में उस बहन को देखने आती तो वो कहती, बहन आपको नफ़रत नहीं आती, आप कैसे ये लैट्रिन बाथरूम वाला भी काम करती हो। तो आगे से उस बहन ने कहा कि हम सत्संग भवन में जाकर समागमों में जाकर भी तो हम लैट्रिन की सेवा करते हैं, तो ये भी तो मेरे सतगुरु ने मुझे सेवा घर बैठे मुझे बख्शी है, तो मैं क्यों ना करूं। तो कहते हैं कि 2 महीने तक उस बहन ने दिन रात उस बहन की सेवा की, उसके परिवार की सेवा की। जो उसके परिवार का सदस्य थे, पति बच्चे, उनको भी खाना उस बहन ने अपने घर में ही खिलाया, उस बहन को भी अपने घर में रखा, सारी फैमिली की सेवा की। और कहते हैं कि सतगुरु जब भी वो उनको नहलाते या खाना खिलाते कुछ भी, तो कहते कि मैं चरणामृत हर समय उस बहन को देती, और वो बहन भी जुड़ी हुई सत्संग से, कहते हैं उसका भी विश्वास पूर्ण, और सतगुरु सच्चे पातशाह ने इतनी मेहर की, वो बहन अब बिल्कुल ठीक हो गई है। और डॉक्टर कहते थे कि शायद ये ठीक होगी भी या नहीं होगी, वो पूरा नहीं कह सकते थे, लेकिन कहते हैं कि सतगुरु सच्चे पातशाह की रहमत से उस बहन के विश्वास से वो बहन ठीक हो गई। और कहते हैं खुद वो अपने पैरों से चलकर अपने घर तक गई है। और वो बहन कहती है कि मुझे सच्चे पातशाह ने ये सेवा बख्शी तो मैंने ये सेवा दिल से की है। मेरे सतगुरु की यही शिक्षा है कि हमने हर एक के अंदर इस निरंकार की ज्योति देखते हुए हर एक घट से प्यार करना है, और जिसको भी जिस समय सेवा की ज़रूरत है उसकी सेवा करनी है। तो मैंने सतगुरु का रूप समझकर उस बहन की सेवा की है, और इस तरह उस बहन ने सतगुरु की शिक्षा को भी अपने जीवन में अपनाया, सतगुरु के वचन को भी अपनाया, और उस बहन की भी कितनी दुआएं निकली होंगी जिस बहन की सेवा की है। उस बहन के कर्म से किस तरह जो नहीं भी जुड़े हुए वो भी महात्मा जुड़ रहे हैं। इसलिए आज सतगुरु कहता है कि कर्म प्रधान है। अगर हमारे कर्म सतगुरु के कहे अनुसार बन रहे हैं, फिर सही मायनों में हम गुरसिक कहलाने के हकदार हैं, सही मायनों में हमें ब्रह्म ज्ञान समझ आ गया है। इस तरह हमने सतगुरु की बात को मानना है। मनिए जेकर वचन गुरु दे उस सतगुरु दी होएगी। जब सतगुरु के वचनों को माना जाता है तो सतगुरु की प्रशंसा होती है कि कितने अच्छे इनके सतगुरु हैं जो सतगुरु की शिक्षा को ये अपना रहे हैं। सतगुरु का नाम भी रोशन होता है और उस गुरसिक का नाम भी रोशन हो जाता है। इसलिए हमने सतगुरु के वचनों को मानते हुए ताउम्र
सारे ही संसार में इस सतगुरु निरंकार की ज्योति देखते हुए सभी के दुख सुख में काम आना है। यही हमें सतगुरु सिखाता है। जिसने माना वचन सतगुरु को तो उसका जीवन, जिसने सतगुरु के वचन को माना उसका जीवन सुखों से भर गया है। इसलिए हम हर समय सतगुरु का जो भी आदेश उपदेश आए उसे मानकर चलते चले जाएं। चाहे कोई ब्रह्म ज्ञानी है या नहीं है, हम हर एक में इस निरंकार की ज्योति देखते हुए सभी के साथ प्यार करें। और जिसको भी जिस समय किसी हेल्प की ज़रूरत है, हम उस समय उसके दुख सुख में काम आए। हमेशा यही करें कि जिस तरह सतगुरु चाहते हैं कि सतगुरु ऐसी बनूं मैं निरंकारी जानूं कर्मों से दुनिया सारी। हमने अपने कर्मों के द्वारा ये दिखाना है कि हम निरंकारी हैं और हमारा जो मिशन है बहुत ही महान है। हमें बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इस तरह उस बहन ने अपनी देवरानी के साथ प्यार किया, सतगुरु का रूप देखा। इसी तरह हम भी हर एक के दुख सुख में काम आएँ और सतगुरु के नाम को ऊंचा करें, अपने मिशन के नाम को ऊंचा करें। मनिए जेकर वचन गुरु दे उस सतगुरु दी होवेगी, आप पे सिमरन होवेगा ते दूर मत दूर खलोवेगी। जब सतगुरु के वचनों को मानेंगे तो सतगुरु की प्रशंसा भी होगी और सिमरन भी होगा और जो बुरे विचार होंगे वो भी दूर होते चले जाएंगे। हाँ संगत जी, अगर दासी के मुख से कोई शब्द सही ना बोला गया हो तो दासी को सुमत देना, दासी को बख्श लेना और आगे के लिए सद्बुद्धि देना, सुमत देना, सदमार्ग देना, सदविचार देना। दासी सबके भले की कामना करते हुए सिमरन करवाएगी। सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साध संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।